स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली शशमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। महंगाई मई 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। महंगाई मजीद कम होगी। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया है। बैरूनी अदायगियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। पॉलिसी रेट का 12% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा कि कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। पुरुमीद हूँ आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली से मुतालिक वज़ीर ख़जाना और मुताल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। हुकूमत की जानिब से महंगाई का खात्मा कर दिया गया। हुकूमत के बरवक्त इंतजामात से महंगाई की शरह 4% पर आ गई। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत की मुल्क की मईशत पर खुसूसी तवज्जो है। देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में बतदरीज कमी आ रही है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। चौंसठ % पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इजहार, यकीन ना करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन। कहा महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आई है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज़्यादा शक खवातीन ने किया। 69% खवातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में ये शरह 60% दिखाई दी। पाकिस्तान ने चीन से दोस्ती को निशाना बनाने वाली क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एक चीन पॉलिसी की बुनियाद पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म हमेशा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून रहा है। एक चीन पॉलिसी पर खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों ने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच में दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपकी ख्वाहिश पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजों का फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, लेकिन फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमती बदनीयती पर मुज़ाकरात के बायकॉट का फैसला किया। लगता यही है कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का इल्ज़ाम। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त कल तलब कर रखी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़िर पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI फे और सहाफ़ती तंजीमों की बिल की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा बिल में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं, कैसे फैसला होगा कि फ़ेक न्यूज़ क्या है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। बिल की रूह से इत्तफाक है। फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी से दरख्वास्त की कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को उसी सूरत में मंजूर किया जाए। हुकूमत कुछ तरमीम भी लाई है ताकि इस कानून का बेहतर इत्तलाक हो सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुतनाज़िर पैका एक्ट तरमीम पर तनकीद। कहा कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहें उठा लें। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। हुकूमत जल्दबाजी में ये कानून पास करके अवाम को नई अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। मुतनाज़िर पैका एक्ट पास हो भी गया तो अदालत में चैलेंज होगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़िर पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ कल 28 जनवरी को मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। एक बयान में कहा इस कानून से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई।
हुकूमत ने फरीकैन से मुशावरत की अपील नहीं सुनी। PFUJ आइन की रूह से मुतसादिम कानून मुस्तरद करती है। सेनेट गैलरी में सहाफ़ियों का पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाज और वॉकआउट। सिंध असम्बली इजलास के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने मुतनाज़े पैका कानून के खिलाफ नारे भी लगाए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। वेस्ट इंडीज़ ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। दूसरे टेस्ट में फतह के लिए 254 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातिब फ़िक्र के रहनुमा शरीक। इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसियों से आज मुल्क इस सूरत हाल से दोचार है। हमें दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लसानियत के खिलाफ जामे पॉलिसी तश्कील देना है। दहशतगर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में अवाम को एतमाद में लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस के खिलाफ अपील नोटिस वापस लेने की जाने की बुनियाद पर निपटा दी। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि हमारी दिलचस्पी आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि दोनों कमेटियों को तौहीन अदालत करने वाला करार दिया गया तो क्या फुल कोर्ट में तौहीन अदालत के मुल्ज़िमान भी बैठेंगे? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बैनुल-अक़वामी फड्डा। कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई। जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया अमरीका से बेदखल किए गए तारकीन वतन को कबूल करने पर रज़ामंद हो गया। तिजारती जंग का खतरा टल गया। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ और दीगर सख्त इक़दामात की धमकी दी थी। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देते हुए एक वसी क्रैकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था। अमेरिका में पैदाइशी हक शहरियत पर पाबंदी के खौफ से भारतीय जोड़े कबल अज़ वक्त बच्चों की पैदाइश कराने लगे। अस्पतालों में सी सेक्शन के लिए कतारें लग गईं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। कबल अज़ वक्त पैदाइश माँ और बच्चे के लिए खतरा है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जोड़ों को भारत वापस आ जाओ या किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाओ के मशवरे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारतीय जोड़े बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं ताकि ट्रंप के पैदाइशी हक शहरियत ख़त्म करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी से कबल बच्चों की पैदाइश करा सकें। सदर का ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद ट्रंप की तरफ से दस्तखत किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में से एक अमेरिका में पैदाइशी हक शहरियत को ख़त्म करना था। 19 फरवरी तक अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे अमेरिकी शहरी ही होंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल में 47 जोड़ों की शादी की तकरीब का इनेकाद। हर शादीशुदा जोड़े को 2 लाख रुपए का जहेज और 1 लाख रुपए सलामी दी गई।